सो हेलो गाइस, सो न्यू सिलेबस 2022 का कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एग्ज़ाम आज ही था, तो इसका चलो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, रॉयल्टी वाला क्वेश्चन था कि 10 रुपये पर यूनिट है, लेकिन ये चार्ज किस में होगा। तो मैं बता दूं, रॉयल्टी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चार्ज होगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो होगा ए नंबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा, सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज टर्म है, इसका आंसर होगा सी नंबर, कन्वर्जन कॉस्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, ओवर टाइम क्या है। ओवर टाइम का जो आंसर होगा ना वो 1 होगा, ए होगा, वेयर जहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअल आवर इज़ बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर। क्योंकि ओवर टाइम मतलब भी होता है नॉर्मल आवर से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट। तो एक्चुअल आवर इज़ बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर, ओवर टाइम है। फिर आता है डायरेक्टर रेम्युनरेशन और एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड होगा, ये सिंपली है 4 का बी, ठीक है। और अगर आप बात करें 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा ना डिप्रिसिएशन से रिलेट करता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर जो है वो होगा डी, CAS 16, ठीक है। फिर आता है 6 नंबर, फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट आर क्लासीफाई एज, इसका आंसर होगा बी, फंक्शन वाइज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव फाइनेंशियल प्रॉफिट, इसका आंसर जो होगा ना बी नंबर होगा, ओवर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसका आंसर जो होगा ना वो डी होगा, इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर रन्स अ रिस्क ऑफ इनकरिंग लॉस। क्योंकि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली ये लिखा रहता है कि हम लोग जितना कॉस्ट इनकर करेंगे प्लस 20% या फिर प्लस कोई भी परसेंट मार्जिन हम लोग को मिल जाना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर का कोई लॉस का कुछ नहीं है, लॉस का कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि जितना भी ये हो कॉस्ट लगे प्लस 20% अपना मार्जिन लेके रहेगा, तो ये वाला ट्रू होगा। 9 नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है कि बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। जॉइंट अगर एक प्रोसेस से 2 प्रोडक्ट निकाला, अगर दोनों ही जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि उसी दाम में बिकता है मे भी, तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जिसका बहुत ही रद्दी टाइप का भाव है उसको बोलते हैं हम लोग बाय प्रोडक्ट, बट स्टिल उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा वो नंबर सी होगा, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल केक्स, ठीक है ना। ऑयल केक्स भी बिकता है बट उतना नहीं बिकता, बहुत ही कम दाम में बिकता है, ये बाई प्रोडक्ट है, ऐसा हम पढ़े भी थे कहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, जहाँ पे सिंपली मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली निकालना है कि एक यूनिट बनाने में 5 kg लगता है, तो 100 यूनिट में 500 लग गया, 500 माइनस 520, तो इससे पता चल रहा है कि एडवर्ड्स होगा, लेकिन 20 इंटू स्टैंडर्ड रेट भी करना पड़ेगा, तो 400 एडवर्ड्स आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर 10 का, ठीक है। आप बात करते 11 का, जहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बताओ, चेंज इन, इसका डी होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। हर एक का चेंज होने से ब्रेक इवन चेंज होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट। ये सेम क्वेश्चन ना 2016 सिलेबस में भी आया था, इसका आंसर जो होगा डी होगा, मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब चलो ट्रू फॉल्स में चलते हैं। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन भी सेम 2016 के सिलेबस में भी यही वाला क्वेश्चन आया था, कॉस्ट यूनिट इज एनीथिंग विच इज सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, ये एकदम ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय इनसाइड द स्टोर कीपर, ये फॉल्स होगा, क्योंकि स्टोर लेजर बनाता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ये फॉल्स होगा। तीसरा नंबर, कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन 4, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू द प्रोजेक्ट साइट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोजेक्ट साइट में ट्रैवलिंग कॉस्ट यस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा प्रोबेबली, हमको इसमें डाउट है बट स्टिल ज़्यादा जो कॉमन आंसर हमको है जो कि वो ट्रू होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर आता है 5 नंबर क्या, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये चार्ज होता है कॉस्टिंग पीरियड में, फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 है बजटरी कंट्रोल फैसिलिटी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यस ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस्ट इनकर्ड प्रायर टू स्प्लिट अप पॉइंट आर नोन एज इंक्रीमेंटल, ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, 3 ट्रू है, 4 ट्रू है, 5 फॉल्स है, 6 ट्रू है और 7 फॉल्स है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में टिकट काउंटर इन सिनेमा हॉल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सेंटर, इसका आंसर होगा रेवेन्यू सेंटर। एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस कितना है, 20% है, 20%। अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, मैनी बहुत जन रॉन्ग किए होंगे इसका मे बी, डैट एक्चुअल ओवरहेड आर, इसका क्या आंसर होगा मोर देन एब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है एब्जॉर्ब ओवरहेड आर लेस देन, तो एक्चुअल में जो होगा इसका आंसर जो होगा एक्चुअल ओवरहेड आर मोर देन, ठीक है ना, एब्जॉर्ब ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा है, एब्जॉर्ब कम है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया। कौन सा CS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर, तो इसका आंसर 13 होगा, CS 13। डैश इज द सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग रेवेन्यू, इसका आंसर जो होगा ना रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होगा। और फाइनली जो अंडर इंटीग्रेटेड में जहाँ पे अगर वेजेस पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट तो क्रिएट होगा, डेबिट क्या होगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस अकाउंट नहीं लिखने से चलेगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो पूरा आंसर डिस्कस कर लिया, किसी को किसी में डाउट हो तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो कमेंट में, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।